साथियों नमस्कार। साथियों, करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी पेंशनरों के लिए सोशल मीडिया पे बड़ी खबरें आ रही है, जिसको हम कह सकते हैं कि खुशखबरी बल्ले बल्ले होगी। सीधे कर्मचारी और पेंशनरों की जेब से जुड़ी हुई खबरें आ रही कि उनकी जेब का वजन बढ़ने वाला है, मतलब करारे करारे नोट आने वाले हैं। अगर हम इन खबरों को देखें तो आप देखो, ये खबर जो आ रही है दैनिक जागरण अखबार है और ये लिख रहे हैं कि डीए मर्ज हो जाएगा, इंक्रीमेंट बढ़ जाएगा, 18 महीने का डीए एरियर 4 किस्तों में मिलेगा और सिर्फ 7 साल में डबल होगी सैलरी। आप ये समझ रहे हो साथियों। अब इस पूरी खबर में जब मैंने जाके देखा कि इस खबर में क्या है, तो आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हो कि इस खबर में कुछ भी नहीं है। अब जब 8वां वेतन आयोग अपना काम कर रहा है, वो राज्य सरकारों का दौरा कर रहा है, राज्य सरकारों की राजधानी में बैठ के वो संगठनों से मुलाकात कर रहा है, उनके सुझाव मांग रहा है। उसी बीच अगर नेशनल मीडिया में इस तरह की खबरें आ रही हैं कि बस आपकी जेब में पैसा आना बाकी रह गया, तो आप सोच सकते हो कि इनके पास में ये सूत्र कहां से आ रहे। आयोग ने तो अपना काम किया ही नहीं है ना। आयोग ने अभी जो सुझाव आए हैं, जो कर्मचारियों की मांगे आई हैं, उनके ऊपर कोई बैठ के विश्लेषण किया है कि क्या मांग होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, हम कितना काट सकते हैं, देश की तिजोरी में कितना पैसा है, आर्थिक स्थिति क्या है, और अगर हम ज्यादा पैसा देते हैं तो महंगाई किस कदर बढ़ेगी, बाजार में कितना पैसा आएगा। बहुत सारी चीजें हैं। सिर्फ एक सुझाव देने से काम नहीं चल रहा, उसके पीछे जो तर्क है या पीछे जो बैकग्राउंड है वो तो आप लोग देख ही नहीं रहे। यहाँ छापना बहुत असली, बहुत बहुत छोटी चीज है। अब इसी में ये कह रहे हैं कि 3% इंक्रीमेंट की जगह 7% हो जाएगा, डीए 50% मर्ज हो जाएगा। अरे भाई, जब आयोग बढ़ चुका है तो अब डीए मर्ज का क्या मतलब है? अब डीए मर्ज का मतलब ही क्या रहेगा? डीए तो शून्य हो जाएगा। कब तक का हो जाएगा? 1 जनवरी 2026 से पहले वाला। 1 जनवरी 2026 के बाद वाला डीए हो सकता है कि नया फिटमेंट फैक्टर लागू होने के बाद में, नया वेतन बनने के बाद में जो डीए बचा 2026 का, 2027 का, क्योंकि 27 से पहले 8वां वेतन आयोग आपको नहीं मिलेगा, 2028 भले ही हो जाए, तो वो डीए आपका बच सकता है। चाहे उसमें आप का बने 10%, चाहे 12%, वो आपके बेसिक वेतन पे मिल जाएगा। ये बात तो एक अलग चीज है, टेक्निकल है भाई। चलो आगे चल के क्या होगा साथियों। पर अब आप ये देखो कि जब नेशनल मीडिया में इस तरह की खबरें आ रही है तो विश्वास तो होगा ही, क्योंकि जब ये अखबार हैं, न्यूज चैनल हैं, इनको पढ़ने वाले देखने वाले लाखों आदमी, तो विश्वास क्यों नहीं करेंगे? पर क्या है इसमें सच्चाई? क्योंकि अगर आप देखो ना, जो कोट टाई वाले यूट्यूबर हैं, यूट्यूब ने जितना गंद फैलाया है, जितनी झूठ फैलाई है, उसके हिसाब से उन चीजों को देखते हुए अब अखबार वाले क्यों पीछे रहेंगे? अब नेशनल मीडिया क्यों पीछे रहेगी? हर व्यक्ति उस झूठी गंगा में तैरना चाह रहा है कि मैं भी उससे डबल झूठ बोलूं, मैं भी उससे डबल झूठ बोलूं। पर रियलिटी में ग्राउंड पे ऐसी कोई खबर नहीं। ग्राउंड पे सिर्फ एक ही खबर है, 8वां वेतन आयोग राज्य सरकारों में जाके उनका दौरा कर रहा है, वहां के कर्मचारी संगठन से मुलाकात कर रहा है, उनके सुझाव मांग रहा है, इकट्ठे कर रहा है, फाइल में दबोच के वहां से वापस दिल्ली आ रहे। अब तक उन सुझाव को छेड़ा भी नहीं गया होगा कि क्या आगे हम कितना विश्लेषण करें इसके ऊपर। यहां तक आयोग ने जो साइड खोली थी कि कोई भी कर्मचारी, पेंशनर या संगठन अपने सुझाव भेज सकता है, तो उनकी तादाद भी लाखों की होगी। अब लाखों लेटरों को, मांग पत्रों को कौन पढ़ेगा? पढ़ने का समय है। अगर फिर भी कंप्यूटर एआई की सहायता लेकर उनको पढ़ना भी चाहें तो एआई के भी फिल्टर फट जाएंगे। तो साथियों, अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है, सिर्फ आयोग सुझाव इकट्ठे कर रहा है, दौरों में जा रहा है, राजधानियों में जा रहा है, कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से बात कर रहा है, बस सुझाव ले रहा हूं। तो ऐसी खबरों के बहकाव में ना आए। अगर आपको सच जानना है इस पूरी झूठी जो गिरोह चल रहा है, तो आप मेरे चैनल के ऊपर आइए और आपको सच ही मिलेगा कि आपको कब मिलेगा, कितना मिलेगा, क्या मिलेगा। इसके अलावा कुछ नहीं।
अगर झूठ मैं भी फैलाने लग जाऊं, इसी मीडिया का साथ में देने लग जाऊं, तो अभी तक मेरे को भी करोड़ों आदमी देखने लग जाए, पर उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसका नुकसान करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी पेंशनरों को होगा। क्यों होगा? क्योंकि कर्मचारी और पेंशनर आराम से घर सो जाएंगे और सपने देखते रहेंगे कि देखो, मैंने अखबार में पढ़ा था, मैंने न्यूज चैनल पे देखा था कि कर्मचारी पेंशनरों की बल्ले बल्ले होने वाली है। 18,000 रुपया जो न्यूनतम वेतन है वो 69,000 रुपया हो जाएगा, फिटमैन फैक्टर 4 पॉइंट मिलेगा। नहीं साथियों, ऐसे सोओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तभी मिलेगा जब हुंकार भरेंगे। करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी दिल्ली के अंदर शांतिपूर्वक अपनी बात सरकार तक पहुंचाएंगे, तभी मिलेगा, नहीं तो सरकार लग नहीं रहा है। अगर मैं 7 पे कमीशन की बात करूं 2.57 की, तो आप देख लेना कि 6 पे कमीशन में न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये था, और 7वां पे कमीशन जब लागू हुआ उस समय 125% डीए था। तो 7,000 125% डीए जब हम मिला रहे हैं तो 15,500 रुपये से ऊपर जा रहा है, और न्यूनतम वेतन कितना बनाया था? 18,000 रुपये के करीब। तो आप समझ सकते हो कि 15,800 के करीब तो टोटल 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंग ले रहे थे, और 18,000 रुपया 7 पे कमीशन में हो गया, तो टोटल 2,200 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी, 2,200 रुपये की। आपको नहीं पता हो तो साथियों नमस्कार। आप झूठी खबरों का पोस्टमार्टम देखने के लिए मेरे को देखते रहिए।